हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी में, जहां पर हम यूपी टेट 2026 की संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो पिछले वर्षों के पेपर में बार बार पूछे गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। 1 to 5th के लिए लेवल 1 और 6 to 8 के लिए लेवल 2। दोनों ही पेपर में हिंदी से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए सही दिशा में पढ़ाई करने के लिए ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। आज यह हमारी पहली क्लास है। इस वीडियो में हम हर प्रश्न के साथ 4 विकल्प भी देखेंगे, उसका सही उत्तर भी जानेंगे और साथ ही संक्षिप्त व्याख्या भी समझेंगे, ताकि आप हर प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ याद कर सकें। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, र लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन है तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतस्थ। र लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य की बात करें तो तालव्य में च वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं, और ऊष्म की बात करें तो इसमें सा, स, ह ये चारों व्यंजन आते हैं। ओष्ठ की बात करें तो इसमें प वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञ। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है, जिसमें हैं छत्र, त्रंग, ज्ञ और स्र। ये चारों ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? का और स से, का और च से, का और छ से, या फिर का और श से। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, का हलंत प्लस स से। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना या फिर ज्योत्सना। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इत प्लस यादि, इति प्लस यादि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इति प्लस आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि होगा। इसमें छोटी ई प्लस बड़ा आ को मिलाकर यह बना हुआ है। संधि की बात करें तो यह यड़ संधि है। यड़ संधि में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो ई, छोटी ई या बड़ी ई को या लिखते हैं, छोटा और ऊ, बड़ा ऊ को वा लिखते हैं, और री का रा हो जाता है। अगला प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुण संधि। परोपकार का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पर धन उपकार। परोपकार का संधि विच्छेद पर धन उपकार होगा और यह गुण संधि है। हमारा अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। पीतांबर का अर्थ है पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण के लिए कहा जा रहा है। बहुब्रीहि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, रुपया पैसा। द्वंद्व समास की बात करें तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या फिर या अथवा ये सब लगता हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी पहचान है दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, गोधूम। गोधूम तत्सम शब्द है और गोधूम का तद्भव गेहूं होता है। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनी। चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध या फिर अपादान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रदान। के लिए जो होता है यह संप्रदान का कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवियत्री, कवित्री, कवयित्री या फिर कवियत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवित्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन या फिर कुछ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नया। नया गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंक, आतंक, तिमिर या फिर घन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची तिमिर है। घन की बात करें तो यह बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्वत, भूधर, शैवाल, नग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैवाल। शैवाल इसमें से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि पर्वत, भूधर और नग ये तीनों ही जो हैं वो पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अवज्ञ,
सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृतज्ञ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है। कृतज्ञ की बात करें तो इसका विलोम कृतघ्न होता है। अभिज्ञ की बात करें तो इसका विलोम अनभिज्ञ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? निकृष्ट, विकृत, अधम, कीर्ति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधम। उत्तम का विलोम अधम होता है। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थायी भाव कौन सा है? क्रोध, भय, शोक, उत्साह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्साह। अगला प्रश्न है, पानी में आग लगाना का अर्थ क्या है? पुरानी दुश्मनी को ताजा करना, असंभव कार्य को संभव कर डालना, शांति में विघ्न डालना या फिर क्षुब्ध होना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असंभव कार्य को संभव कर डालना। पानी में आग लगाना का अर्थ है असंभव कार्य को संभव करना। अगला प्रश्न है, कठिनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई, आई, ता या फिर अन? जैसा कि पता है प्रत्यय जो है वो पीछे से लगता है, तो कठिन शब्द में आई जोड़कर कठिनाई शब्द बनाया गया है। तो इस प्रकार से कठिनाई में जो प्रत्यय है वो आई होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राम का घर इस वाक्यांश में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अपादान या फिर अधिकरण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संबंध। का, की, के, ये जो संबंध, ये सभी जो हैं वो संबंध कारक का बोध कराते हैं। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, अयाद संधि, गुण संधि? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। सज्जन में व्यंजन संधि है। सज्जन का संधि विच्छेद अगर करें तो इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन। अगला प्रश्न है, पथिक शब्द का अर्थ क्या है? मार्ग पर चलने वाला, मार्ग बनाने वाला, मार्ग रोकने वाला या फिर मार्ग छोड़ने वाला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्ग पर चलने वाला। मार्ग पर चलने वाले को ही पथिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, का वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य, मूर्धन्य, कंठ या फिर तालव्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंठ। अगला प्रश्न है, अलंकार का अर्थ क्या है? शोभा बढ़ाने वाला, शब्द का रूप, क्रिया का प्रकार, लिंग का भेद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? श, इया, गा, जा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या फिर अन्वेषण? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, अन्वेषण। अगला प्रश्न है,
सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बड़ी ई, छोटी ई, धानी या फिर आनी? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, बड़ी ई। सावधान में बड़ी ई शब्द जोड़कर सावधानी शब्द बनाया गया है। इस प्रकार से सावधानी में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह होगा बड़ी ई। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपने को हकीकत बनाइए। जय हिंद।